नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम करती हूँ। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। एक नज़र। मशहूर बॉलीवुड दबंग अदाकार सलमान खान आज 58 साल के हो गए। 27 दिसंबर 1965 को मुंबई में पैदा होने वाले सलमान खान का असल नाम अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान है और इनके वालिद सलीम खान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ स्क्रीन प्ले और डायलॉग राइटर है। सलमान खान ने अपने करियर की शुरुआत साल 1988 में फिल्म बीवी हो तो ऐसी से की है। फिल्म में इन्होंने छोटा सा किरदार भी अदा किया था। गजा में जारी इसराइली बदतरीन जंग के दौरान एक मरतबा फिर हर तरह के फ़ोन सर्विसेज और इंटरनेट की सहूलत मुनक़ता कर दी गई है। जब से गजा में इसराइली बमबारी शुरू हुई है तब से ये चौथी मरतबा सर्विस मुनक़ता की गई है। मौसूला सहूलत ख़त्म होने के नतीजे में हर वक्त इसराइली बमबारी की जद में रहने वाले फ़लस्तीनियों की आवाज़ तक बाहर नहीं जा सकेगी। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन और क़तर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने मंगल को गजा में गमालियों की रिहाई और इंसानी इमदाद को फ़रोग़ देने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। नवंबर के आखिर में होने वाली जंग बंदी में क़तर और मिस्र, इसराइल और हमास के दरमियान सालस थे। नई जंग बंदी पर मौजूद सिफारती कोशिशों से अब तक बहुत कम अवामी पेशरफ्त हुई है। हज़बुल्लाह और इस्राइली फोर्सेस के दरमियान सरहदी झड़पों में मंगल को हज़बुल्लाह के 2 जंगजू और लबनानी शहरी दफा का एक रुकन मारा गया। लबनानी फौजी ज़राए ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर जहन को बताया कि झड़पों के दौरान 5 शहरी जख्मी भी हुए हैं। एक इसराइली सिक्योरिटी ज़राए ने इंकशाफ किया है कि फ़ोन खान यूनुस शहर में ज़ेर ज़मीन तनसीबात पर छापे मार रही है और गजा की पट्टी में हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह यहया के ठिकाने के बारे में पहले से ही मालूमात मौजूद है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो कांग्रेस की 6 जमानतों के लिए अवाम से वसूल की जाने वाली दरख्वास्तों को उर्दू ज़बान में जारी करे ताकि उर्दू दास तबके की सहूलत हो सके। एक्स पर एक ट्वीट करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत की जानिब से जारी करदा दरख्वास्त फॉर्म के नमूने की कॉपी को पोस्ट किया। हैदराबाद शहर की पंजागुट्टा पुलिस ने बीआरएस के हल्क़े बोधन के साबिक़ रुकन असम्बली आमिर शकील के फर्जंद के खिलाफ हादसा और दीगर दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन पर राब्ता किया है। राब्ते के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान तारीख़ी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुक़ात और इन्हें इस तरह तरक्की देने के तरीक़ों का जायज़ा लिया जो दोनों मुल्कों और दोस्त अवामी मफादात के लिए होंगे। हैदराबाद में शदीद कहर के बाद पेश आए सड़क हादसे में एक हाफिज की मौत वाक़ हो गई है। चांदना इलाके के तालाब कट्टा जहांगीरनगर के रहने वाले 28 साला हाफिज सैयद अबरार मुहीउद्दीन दीनी तालीम देने के लिए मोटर बाइक पर मेहदीपट्टनम से आरामगढ़ चौराहे रास्ते पर सफ़र कर रहे थे तो PVNR एक्सप्रेस वे के पिलर नंबर 245 पर इनकी बाइक को एक नामालूम गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में हाफिज साहब शदीद जख्मी हो गए और मौके पर ही इनकी रूह कब्ज़ हो गई। इत्तला मिलते ही राजीव नगर पुलिस मौके पर पहुंची और तफसीलात हासिल की। उस्मानिया जनरल अस्पताल के सुपरिटेंडेंट नागेंद्र ने अस्पताल में किसी भी मरीज के कोविड से फौत होने की इत्तलात की तरदीद की। इन्होंने बताया है कि दूध बौली से ताल्लुक़ वाले एक शख्स को खराबी सेहत की वजह से इलाज के लिए अस्पताल से रुजू करवाया तो गया था, जहां इलाज के दौरान इस शख्स की मौत वाक़ हो गई। ये शख्स कोरोना से मुतासिर था लेकिन मौत की वजह कोरोना नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भारत न्याय यात्रा निकालने का किया है ऐलान। 14 जनवरी तक 28 मार्च तक मणिपुर से मुंबई तक ये यात्रा निकाली जाएगी जिसमें राहुल गांधी हिस्सा लेंगे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने मीडिया को बताया कि कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि राहुल गांधी इस सफर का आगाज करे और राहुल गांधी ने इस यात्रा के लिए रजामंदी जाहिर की है। क़ब्ल अज़ी राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। कौमी दारकूमत दिल्ली और NCR में शदीद कहर की वजह से सुबह के वक्त जहां गाड़ियों की रफ्तार में कमी आई वहीं ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर मुतअद्दिद गाड़ियां आपस में टकरा गई। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 12 गाड़ियां आपस में टकरा गई। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त एक्सप्रेस वे पर धुंध की वजह से हद निगाह की कम हो गई थी जिसकी वजह से हादसा रोनुमा हुआ। हादसे में बाज़ अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है। जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल से शरीक करवाया गया।
हैदराबाद की बंडला गुड़ा पुलिस उस ऑटो ड्राइवर को तलाश कर रही है जिसने कम उम्र तालिबा के अगवा की कोशिश की थी। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर के इलाके एरा कुंटे से ताल्लुक रखने वाली 16 साल लड़की 10वीं जमात में जेर तालीम है। कल रात वो रोज़ की तरह ट्यूशन से बजरिए ऑटो अपने घर वापस होने के लिए चंद्रान गुट्टे में ऑटो में सवार हुई। रास्ते में ऑटो ड्राइवर ने ऑटो का रुख मोड़ दिया और लड़की के चेहरे पर स्प्रे छिड़क कर इसको अगवा करने की कोशिश की। गजा की वज़ारत सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल की जानिब से इलाके के कई हिस्सों पर गोलाबारी के नतीजे में 241 फ़लस्तीनी जाँ बहक हो गए हैं। हमास के ज़ेर इंतज़ाम गजा की वज़ारत सेहत ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान फ़लस्तीनियों के जाँ बहक और 382 के ज़ख्मी होने की इत्तला दी है। तेलंगाना के रच्चाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट में जराइम की शरह में तकरीबन 7% का इजाफा देखा गया। साथ ही साइबर जराइम में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। पुलिस ने 2023 में 30,148 मुकदमा दर्ज किए, जबकि पिछले साल जुमला मामलात 27,864 थे। पुलिस ने 2023 में 2,564 साइबर जराइम के मामला दर्ज किए, जबकि पिछले साल ये तादाद 2049 थी। कत्ल के वाक़यात में भी तकरीबन 25% इजाफा हुआ है। कमिश्नर पुलिस रच्चाकोंडा जी सुधीर बाबू ने कहा है कि जराइम में इजाफा रच्चाकोंडा हदूद में शहरी आने की वजह से हुआ है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने लोकसभा के साथ होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर दिया है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाई.एस. शर्मिला की कांग्रेस में शमूलियत की इत्तलात के साथ ही इस तेलुगु रियासत के सियासी हलकों में बहस शुरू हो गई है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत कर रही है। सेक्रेटरीट में मुनक़दा प्रोग्राम में इन्होंने 6 जमानतों का लोगो, पोस्टर और दरख्वास्त फॉर्म जारी किया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि जुमेरात से देहातों और बल्दी वार्ड्स में 5 स्कीमों महालक्ष्मी, रैतु भरोसा, गृह ज्योति, इंदिरम्मा इंडोलू, च्योता से मुताल्लिक़ दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। तेलंगाना के मंचियार ज़िले में मां और बेटी ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या ज़िले के मंदामरी इलाके में पेश आया है। इन दोनों की शनाख्त 36 साला मां धनालक्ष्मी और इसकी बेटी 16 साला ज्योति के तौर पर की गई है। मुकामी अफराद ने बताया कि इन दोनों ने मकान में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। इस बात की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजा दिया। करीबी रिश्तेदार की आखिरी रसूमात में शिरकत के बाद वापसी के दौरान पेश आए सड़क हादसे में 2 भाई हलाक हो गए। ये वाक़या तेलंगाना के हनमकोंडा ज़िले में पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक महलूक भाई, जिनकी शिनाख्त ज़िले के धर्मासागर मंडल मुस्तखर के रहने वाले 58 साला सुदर्शन और 55 साला सोमया के तौर पर की गई है, अपने करीबी रिश्तेदार की मौत पर मोटरसाइकिल पर गए थे। शहर हैदराबाद के अत्तापुर पुलिस स्टेशन हदूद के सुलेमान नगर MM पहाड़ी इलाके में लकड़ी के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लग गई, जो देखते ही देखते मुत्तसिल स्क्रैप के गोदाम में भी फैल गई। आग के साथ कसीब धुआं भी देखा गया, जिससे मुकामी अफराद को सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर तकरीबन 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। अत्तापुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकामी अफराद को दूसरी महफूज जगह मुंतकिल किया। तेलंगाना के वज़ीर श्रीधर बाबू ने कहा है कि नए राशन कार्ड जारी करने के तरीक़ेकार पर अभी हतमी फैसला नहीं किया गया है। नए राशन कार्ड जारी करने के लिए गाइडलाइंस तैयार नहीं किए गए हैं। वज़ीर श्रीधर बाबू और प्रणब प्रभाकर ने GHMC से 28 दिसंबर से शुरू होने वाले पब्लिक गवर्नेंस प्रोग्राम के इंतजाम का जायज़ा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीरा ने बताया कि पब्लिक गवर्नेंस प्रोग्राम 150 डिवीज़नों में मुनक़िद किया जाएगा। साबिक़ मरकजी वज़ीर MM पल्लम राजू ने कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस की कामयाबी का असर पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में भी होगा। इन्होंने कौमी दारकूमत नई दिल्ली में कांग्रेस आला कमान के साथ AP के कांग्रेस लीडरों की मुलाकात के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी का असर तेलंगाना में हुआ है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि अजला, आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निज़ामबाद, कामारेड्डी में बाज़ मुकामात पर गहरी कहर देखी जा रही है। अपने बुलेटिन में महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। अक़ल तरीन दर्ज हरारत 11.4 डिग्री सेल्सियस संगारेड्डी ज़िले के पटनचेरू में दर्ज किया गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट और BC वेलफेयर प्रणब प्रभाकर ने कहा है कि कांग्रेस कायदीन और कारकुनों से कहा कि वो सरकारी स्कीमों को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरगर्मी से काम करे और स्कीमात को मुस्तकीन तक पहुंचाने को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करें।
पोर्चुगल से ताल्लुकने वाले स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2023 में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2023 में एक और बड़ा एजाज़ अपने नाम करते हुए रवा साल सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 53 गोल करके हैरी केन और किलियन एम्बापे को पीछे छोड़ दिया। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।